हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश श्रीवास्तव एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, हम पिछली बार क्लास में हमने भारत के भूगोल के बारे में जानकारी दी। आगे बढ़ते हुए क्रमशः हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पिछली बार प्रायद्वीप के बारे में हमने जानकारी दी। आज मैं आपको प्रायद्वीप हिमालय के बारे में जानकारी दी। आज मैं आपको भारत के भूगोल में एक नदियों के बारे में जानकारी देना शुरू करेंगे। बताएंगे कि नदियाँ कहाँ निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, कहाँ तक जाती हैं, उनकी सारी नदियाँ क्या हैं। आगे बढ़ते हुए भारतीय नदियों को हिमालयी नदियाँ व प्रायद्वीप नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। जो भारत की जो नदियाँ हैं, एक तो हिमालय से निकलती हैं वो, और दूसरा प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है उनसे, इनको दो भागों में बांट दिया जाता है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनके नाम कहाँ से निकलती हैं, और जो प्रायद्वीप में निकलती हैं वो कौन कौन सी नदियाँ, उनके बारे में जानकारी दी। हिमालय नदियाँ सदावाहिनी होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी नदियाँ होती हैं। सदावाहिनी वो होती है जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो लगातार ग्लेशियर गल करके उससे नदियाँ निकलती हैं, पानी का बहाव होता है, वो हमेशा वो जल भराव रहता है, हमेशा नदियाँ बहती रहती हैं। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं मौसमी के ऊपर आधारित होता है। जो मौसम होता है, जब पानी बारिश होती है तो नदियाँ बन जाती हैं। वो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जिससे वो नदियाँ बहती हैं, उनको मौसमी नदियाँ कहते हैं। आगे गंगा नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से बंदरपुछ पहाड़ी से निकलती है, और वास्तव में गंगा देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के मिलने के बाद से बनती है। कहने का मतलब है, ये जो गंगा नदी है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये जब देवप्रयाग में प्रवेश करती है भागीरथी और अलकनंदा से जब मिलती है तब इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। ठीक है। फिर गंगा नदी हरिद्वार के बाद मैदानी भाग में प्रवेश करती है। जो हरिद्वार में जब आती है तो ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा भारत के अलावा बांग्लादेश में भी बहती है। ये ऐसे ही जाती है बांग्लादेश बिहार होते हुए, तो बांग्लादेश में बहती है, जहाँ इसे पद्मा कहते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। और गंगा बिजनौर जिले में, ये जो उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो एक बिजनौर जिला है, वहाँ से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में होते हुए, और बलिया से निकलते हुए बिहार में प्रवेश करती है। जो बलिया है, बलिया जो है भारत का, उसमें प्रवेश करते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है, निकलते हुए बिहार में प्रवेश करती है। आगे गंगा की सहायक नदियाँ जो कौन कौन सी हैं, जैसे यमुना, गोमती नदी, घाघरा नदी, सोन नदी, गंडक नदी, पुनपुन नदी, टोंस नदी, फल्गु नदी और रामगंगा नदी और महानंदा नदी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। जो कि इसमें सबसे बड़ी जो गंगा नदी की जो सहायक नदी है उसमें है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की जो सहायक नदी है वो यमुना नाम से एक नदी है, वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये यमुना कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपुछ पहाड़ी के पश्चिम से निकलती है। यानी कि बंदरपुछ से आपका गंगा नदी भी निकलती है, लेकिन यमुनोत्री से ग्लेशियर से बंदरपुछ पहाड़ी के पश्चिम से निकलती है। ये पश्चिम से निकलती है। आगे यमुना की सहायक नदियां हैं। जो यमुना नदी है उसकी सहायक नदियां हैं हिंडन, चंबल, केन, बेतवा, सिंध आदि ये सहायक नदियां हैं यमुना नदी की। और चंबल नदी महू मध्य प्रदेश के समीप जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है। यानी चंबल जो नदी है, ये यमुना की जो सहायक नदी है वो महू मध्य प्रदेश के समीप, मध्य प्रदेश के महू जगह है, वहाँ मध्य प्रदेश में आता है, और महू में जाना पाव की पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ जो हैं, चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं, नेज, बनास, पार्वती, काली, सिंध, क्षिप्रा, इसकी सहायक नदी। कहने को बोला ये मौसमी नदियाँ हैं और ये सदावाहिनी नदियाँ हैं। कहने को बोला आगे बढ़ते हुए आपको नदियों के बारे में बताएंगे। आज हमने आपको गंगा नदी के बारे में बताया, गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है और गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है, आज हमने ये बताया। और ये नदियाँ कितने पार्ट में हैं, जैसे कि हिमालय एक पार्ट बनाया गया जहाँ से निकलती है, और दूसरा पार्ट प्रायद्वीप भारत दूसरा पार्ट बनाया गया, दो भागों में विभाजित होती हैं। ठीक है। तो इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं।
वनडे एग्ज़ाम में भी आते हैं, PCS में भी आते हैं। तो आप लोग इसको समझिए, जानकारी लीजिए और हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमारी क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलती हैं। जो भी हमसे संपर्क करना चाहे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर है 9455669734। ये हम आप लोगों को कई बार बताए हैं। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और आप हम लोगों से जुड़िए, हमारे क्लास से जुड़िए, हमारे कोचिंग से जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हम अभी से क्लासेस शुरू कर दिए हैं लेखपाली की और PCS 3 की, और जो भी वैकेंसी आएंगी UP की 2026 में या 27 में, वो सारी इसको ले करके ही हम चल रहे हैं। GS और GK। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9455669734। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप SMS कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस संपर्क नंबर है हमारा, और हमसे क्लास ले सकते हैं। क्लास की फीस अधिक नहीं है, जानकारी लीजिए, हम आपको बताएंगे। और आगे क्लास हमारी मैथ की भी चलने वाली है, रीजनिंग की भी चलेगी और GS के सारे पोर्शन पढ़ाए जाएंगे। हमें लगता है कि आप लोगों को कहीं से परेशानी नहीं होगी, इन्हीं से प्रश्न आएंगे और अधिक से अधिक आएंगे, क्योंकि हम डीपली नॉलेज दे रहे हैं आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।